नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे। तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं तो वो जाते हैं। आजकल केजरीवाल साहब के ऊपर कोई कुछ फेंक दे रहा है। अब अनपॉपुलरिटी तो होता ही है। अब कई बार लोग आवेश में आ जाते हैं, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं। अब आप मुख्यमंत्री थे, आपने किया नहीं कुछ। अब आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो भी कुछ नहीं, तो वोट तो उनको दिया था। अब जेल चले गए थे बेचारे, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी है केजरीवाल साहब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार यात्रा काफ़ी चर्चा में है और लगातार विपक्षी के द्वारा हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने विपक्षी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरे बिहार में चर्चा है और लोकप्रिय नेता हैं। यदि ये यात्रा पर जा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी यात्रा पर निकलते रहे हैं। और जो हमलावर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनके पिताजी पूरे बिहार में यात्रा नहीं करते थे क्या? तो क्या उस समय राज्य का संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होता था? यदि नीतीश कुमार निकल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि वो गांव-गांव जा रहे हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री जो कि लोकप्रिय हैं, इनको निकलना ही चाहिए। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था कि संसद को चलने नहीं दे रही है एनडीए सरकार। इस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि पूरा देश जानता है, पूरी जनता देख रही है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस का नीति क्या है पूरे देश में। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर कड़ी चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। पर लिक्विड अटैक हुआ है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब भाजपा की छोटी पॉलिटिक्स है जो करती है हमेशा। पता नहीं, लोग आजकल केजरीवाल साहब के ऊपर कोई कुछ फेंक दे रहा है। अब अनपॉपुलरिटी तो होता ही है। अब कई बार लोग आवेश में आ जाते हैं, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं। अब आप मुख्यमंत्री थे, आपने किया नहीं कुछ। अब आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो भी कुछ नहीं, तो वोट तो उनको दिया था। अब जेल चले गए थे बेचारे, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी है केजरीवाल साहब का। उनके पार्टी का भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और अब कुछ फेंक दे रहा है। वैसे फेंकना अपना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जनता जनता है, तो कुछ भी कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो 2 मिनट में सरकार स्थगित करती है, ना ही विपक्ष हल्ला हंगामा करता है। सर कैसे देखते हैं? अब तो अंधेर नगरी की बात है। पूरा भारत देख रहा है टेलीविज़न पर कि कैसे प्रत्येक दिन विपक्ष हो, कांग्रेस के प्रमुख लोग हों, किस तरह से वेल में आ जाते हैं। अब वैसे भी नज़रिया उनका ऐसे ही है। आँख से थोड़ा उम्र हो गया है तो उनको तो खैर अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना है, लेकिन खड़गे साहब को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब उनको ये नहीं दिख रहा है सदन के भीतर कि कहाँ से हंगामा शुरू होता है और स्पीकर साहब बार बार कहते रहते हैं कि भाई जनता ने आपको जिता के भेजा है। तो जनता ने जब आपको जिता के भेजा है तो कम से कम बातचीत रखिए। और किसी का शौक़ नहीं है कि 750 सांसद लोकसभा राज्यसभा के दिल्ली जाते हैं और उनकी कोई रुचि नहीं है कि पार्लियामेंट बंद हो, लेकिन कांग्रेस की जो इच्छा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां नौजवानों को जो है रोजगार देना चाहिए, वहीं पे भाजपा जो है उनको मस्जिद में मंदिर खोजने पर मुब्तला कर रही है। अब देखिए, इतिहास के पन्नों में जाना कोई गलत नहीं है। तरह तरह की बातें आ रही हैं न्यायालय में, और कभी कोई ये प्रशासनिक निर्णय नहीं होता है, चाहे अयोध्या का मामला हो या पहले भी कई ऐसे मामले हैं। तो ये कहीं भी कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है। ये सब तो कानूनी निर्णय है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा तथ्य है और अगर हम कोई विषय लेके आएंगे और मुझे लगेगा कि मुझे अपने तथ्यों को रखना है, तो मेरे पास सरकार है, सरकार नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये कहना कि भाजपा, ये देश के लोगों का अपना विश्लेषण है, देश के लोग की छानबीन रहती है। और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जो पूंजी है वो बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे। तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा।
अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं तो वो जाते हैं, तो ये बड़ा काम है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांव देहात में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरकारी पैसा कहा जा रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री का रास्ता तो होगा ना, गाड़ी से जाएंगे ना। अब वो सरकारी पैसा, सरकार के मुख्यमंत्री हैं ना, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने में मुख्यमंत्री को किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब इन लोग को कठिनाई क्या है कि अब चुनाव आ रहा है, उनको दिख रहा है कि वैसे भी चुनाव में 4 सीट हार ही गए, तो अब बेचैनी है, तो अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का। कभी लालू जी की यात्रा नहीं करते थे क्या? तो यात्रा में कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार एक पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, और पॉपुलर मुख्यमंत्री को लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति होगी? रोहिणी आचार्य कह रही है कि 2005 से पहले क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लौट आई क्या? नहीं, वहीं से टूट के है ना। अब छोड़िए, अब छोड़िए। अब रोहिणी जी छोटी हैं, लालू जी की बहुत प्रिय बेटी है। अब भारत लौट करके अब चुनाव लड़ी हैं, तो अब से वो तो सिंगापुर से तो लौटे नहीं है, लेकिन छोटी है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ट्वीट कोई अमेरिका में बैठ करके बिहार का करेगा, कोई सिंगापुर में करेगा, और आप लोग कहिएगा जवाब दीजिए कहाँ तक ठीक। नीतीश कुमार के बिहार महिला संवाद यात्रा पर ट्वीट किया है रोहिणी आचार्य ने। इस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कड़ी चुटकी लेते हुए कहा कि क्या रोहिणी आचार्य भारत आ गई है, बिहार आ गई है क्या? एक चुनाव लड़ने के बाद जब हार गई थी तब वो विदेश चली गई, और क्या अब फिर से विदेश से बिहार आई है क्या? इस तरह की चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि जाइए, मैं कोई बात इस पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि रोहिणी आचार्य बहुत छोटी है और छोटी होने के कारण मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इस तरह की बातें कहते नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी। तो क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।